हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बाणभट्ट की आत्मकथा का सारांश लेकर आया हूँ। अगर आपने पिछले वीडियो उपन्यास के नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक मिल जाएगी सभी उपन्यासों की, जिसे आप देख सकते हो। और अभी तक हमारा चैनल अभय हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में, उसके सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। लेखक कहता है कि ऑस्ट्रेलिया से आई 68 वर्षीय मिस कैथरीन, जो अपने भारत भ्रमण के दौरान एक पांडुलिपि मिली और उसे लेखक तक पहुंचा देती है, ऐसा माना जाता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा का एक जरिया मिस कैथरीन है। ये कथा 7वीं शताब्दी की है, जिसमें इतिहास के साथ साथ कल्पना का अटूट या पुट मिलता है। ये राजा हर्षवर्धन के समय की है और उसके सेनापति बाणभट्ट हुआ करते थे। हर्षवर्धन के सेनापति कौन हुआ करते थे? बाणभट्ट। पूरा उपन्यास उस समय की सभ्यता और संस्कृति तथा बाणभट्ट का परिचय देता है। बाणभट्ट का वास्तविक नाम दक्ष भट्ट था। क्या था? दक्ष भट्ट था, तथा बचपन में ही उसकी माता का देहांत हो गया था और 14 वर्ष आते आते पितृ यानी कि पिता का भी स्वर्गवास हो गया। और बादशाहन वंश में जन्मे उनके पिता प्रकांड विद्वान थे। बाणभट्ट अपने परिवार से बहुत अलग स्वभाव के थे। उनका ज़्यादा मन घुमक्कड़ी या फिर गप्पे मारने में लगता था। ऐसे में वो अपने कुलीन परिवार के सम्मान योग्य नहीं समझते थे, पर ऐसा नहीं था। वो बहुत सारी कलाओं में महारथी थे। उन्हें वनस्पति विज्ञान, साहित्य, नाट्य विद्या, अभिनय तथा लिखने के साथ साथ वाक्पटु तथा बहुत रूपवान भी थे। इन्हीं गुणों के कारण वे अपने दोस्तों में बहुत लोकप्रिय थे तथा घूमने का बहुत शौक था। एक बार वह घूमते घूमते थानेश्वर जा पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट पान बेचते हुए निपुणिका से होती है। उन्हें निपुणिका को इस जगह देखकर बहुत धक्का लगता है। निपुणिका एक बाल विधवा तथा अस्पृश्यता यानी कि अछूत जात की थी, जिन्हें लोग अछूत मानते हैं। बाणभट्ट स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे। सभी स्त्रियों को बाणभट्ट देव मंदिर के समान मानते थे, इसलिए निपुणिका को भी पूरा सम्मान दिया। इसी कारण निपुणिका भी बाणभट्ट को पसंद करने लगी थी तथा वह धीरे धीरे बाण के प्रति बहुत आकृष्ट हो रही थी। बाणभट्ट की हंसी एक उपेक्षा भरी हंसी थी, जिससे आहत होकर निपुणिका बाणभट्ट को बिना बताए वहां से चली जाती है। बाणभट्ट ने निपुणिका को बहुत ढूंढा, पर वह ना मिली। 6 साल बाद मिली तो पान बेचते हुए। बाणभट्ट को निपुणिका से मिलकर बहुत खुशी मिली, क्योंकि वह उसी आदर भाव से मिली जैसे पहले मिलती थी। उसने बताया कि वह उसे अभी भी देवतुल्य समझती है। निपुणिका ने बाणभट्ट से कहा कि वह अभी भी आपको देवतुल्य समझती है। वह कहती बाणभट्ट को जरूर उसके ईश्वर ने उसके पास भेजा है, क्योंकि वह उससे मदद चाहती है। बाणभट्ट यह सुनकर आश्चर्य में पड़ते हैं कि निपुणिका उससे क्या मदद चाहती है। वह कहती है देव मंदिर का उद्धार करना है। तो बाणभट्ट समझ जाते हैं, क्योंकि वो देव मंदिर स्त्री को मानते थे। दरअसल छोटे राजपूत से एक राजकुमारी को बचाना था, जिसे दस्यु अपहरण करके राजा के पास छोड़ गया था। छोटे राजपूत का राजा बहुत ही व्यसनी था। उसमें लगभग 1 महीने से राजकुमारी को अपने पास कैद करके रखा था। निपुणिका उसे बचाना चाहती थी तथा उसे इस दिन से अच्छा कोई दिन न लगा
क्योंकि आज छोटे राजपूत में स्त्रियों का एक उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें नाच गाना, शराब पीना आदि उस वक्त के ये चलन में रहा था। उत्सवों में नाच गाना और शराब पीना आदि चलन में था। निपुणिका बाणभट्ट को स्त्रियों के भेष में ले जाती है ताकि किसी को कोई शक ना हो। राजकुमारी बाणभट्ट से मिलती है और जब उसे बाणभट्ट का असली पता चलता है तो वह बड़ा संकुचित हो जाती है। फिर वो बाणभट्ट पर भरोसा भी करती है। निपुणिका बाणभट्ट उसे बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर लाते हैं। छोटा राजकुल प्रतापी मौर्यवंशियों का अंतिम चिन्ह था, लेकिन लोगों का भरोसा धीरे धीरे हटता जा रहा था। बातों बातों में राजकुमारी को ये पता चलता है कि बाद में राजकुमारी को पता चलता है कि सुगतभद्र हैं, जो उसके पिता के मित्र हैं, वह बाणभट्ट से कहती है कि उन्हें वह संदेश दे दो कि राजकुमारी अभी जिंदा है तथा उसे मेरे पिता तक पहुंचवा दो। बाणभट्ट को पता चलता है कि वह ऐसी वैसी राजकुमारी नहीं है, वो तो देवतुअर मिलिंद की कन्या है, जो आचार्य सुगतभद्र तक ये संदेश पहुंचा देते हैं कि राजकुमारी अभी जिंदा है और उसके पिता तक उसको पहुंचवा दिया जाए। आचार्य यह बात सुनकर बहुत खुश होते हैं कि चंद्रधेतति यानी कि चंद्रधेतति राजकुमारी का नाम है, जिसे जो राजकुमारी है उसे सब लोग भट्टनी कहते हैं, अभी जिंदा है। निपुणिका उसे भट्टनी कहती है राजकुमारी को। आचार्य कहते हैं कि राजा कृष्णदेव से मदद मांगी जाए, जो कि वहाँ के राजा हैं, जिससे भट्टनी को उसके पिता तक पहुँचाया जाए। जब यह संदेश बाणभट्ट भट्टनी को सुनाता है तो वह खुश नहीं होती कि उसी वंश के राजा ने उसका अपहरण किया और उसी वंश के राजा से वह मदद ले। वह उसके सम्मान को गवारा नहीं देता है। कृष्णदेव बाणभट्ट से कहते हैं कि तुम तीनों की मैं मगध जाने की तैयारी करा देता हूँ और तुम राजकुमारी को वहाँ लेकर जाओ। तैयार होकर तीनों मगध की ओर प्रस्थान करते हैं। बाणभट्ट स्त्रियों का तो सम्मान करता था, पर राजकुमारी के प्रति एक अलग सा खिंचाव महसूस होता है। रास्ते में उसकी मुलाकात भैरव बाबा और महामाया से होती है। लेखक बाणभट्ट को ऐसा दिखाता है कि बाणभट्ट राजकुमारी से प्रेम करने लगता है। वास्तविकता यह है कि राजकुमारी भी बाणभट्ट से प्रेम करने लगती है और निपुणिका को भरतेश्वर में सुरक्षित छोड़ आता है। वापस हर्षवर्धन के राज्य में वापस आता है, क्योंकि आचार्य और कृष्णदेव ने उसे ऐसा करने को कहा था। राजा हर्षवर्धन बाणभट्ट से बहुत प्रभावित होते हैं और उसकी योग्यता देखकर अपना दरबारी कवि बना लेते हैं। वहीं रहकर बहुत से ग्रंथों की रचना की तथा कादम्बरी तथा हर्षचरित की रचना करते हैं। उन्हीं दिनों वहाँ रत्नावली एक नाटक खेला जा रहा था, जिसकी कहानी कुछ इस प्रकार की थी। बास बदंतता रत्नावली का हाथ नायक के हाथ में दे देती है और अपने प्राण त्याग देती है। लेकिन उस दिन बास बदंतता का अभिनय निपुणिका निभा रही थी। नाटक खेलते खेलते ये नाटक जीवंत हो जाता है और निपुणिका नायिका का हाथ बाणभट्ट के हाथ में दे देती है, यानी कि राजकुमारी का हाथ बाणभट्ट के हाथ में दे देती है और अपने प्राणों को त्याग देती है। बाणभट्ट और भट्टनी को यह बहुत दुख होता है कि बाणभट्ट ने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि जिसमें निपुणिका ऐसे दिन की कल्पना नहीं की थी जिसमें निपुणिका ना हो। दोनों अब एक नया जीवन शुरुआत करना चाहते थे, पर आचार्य अनुमति नहीं देते। जब
जब बाणभट्ट वापस जाने लगते हैं तो निपुणिका कहती है कि जल्दी लौट कर आना, और बाणभट्ट मन ही मन में कहते हैं क्या मिलना होगा। और यहीं पर ये उपन्यास समाप्त होता है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।